हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीटा प्रेप। जीटा प्रेप में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की मैथ्स, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है और फर्स्ट चैप्टर होने वाला है रिलेशंस। एक ही क्लास में रिलेशंस को खत्म कर देंगे। जितना भी रिलेशंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे बोर्ड्स में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में खल्लास कर देंगे। आज ही खत्म करना है पूरे रिलेशन टॉपिक को। आप सभी पेन कॉपी लेके बैठो, एकदम बकायदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और जो पेपर में आते हैं विथ कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे कि कैसे भी क्वेश्चंस आए, क्या एग्जांपल्स हैं, सारी चीजें आपकी हो जाएं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं रिलेशंस। सबसे पहले इसको आपने 11th क्लास में एक बार जरूर इसको पढ़ा होगा कि रिलेशंस है क्या। जब हम वहां पढ़ते हैं चैप्टर रिलेशंस और फंक्शंस, तो वहां बताया जाता है कि रिलेशन है क्या। रिलेशन से रिलेटेड डेफिनेशंस होती हैं, फंक्शन से रिलेटेड डेफिनेशंस होती हैं। अब यहाँ हम क्वेश्चंस उस रिलेशन के टाइप में जाने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बट हम डेफिनेशंस को नहीं छोड़ने वाले कि रिलेशंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिलेशंस होता क्या है। तो रिलेशंस किसी भी एक सेट ए से बी पर डिफाइन होता है। मान लेंगे एक सेट ए है और दूसरा सेट क्या है, बी है। देखो, जैसे मान लो हमारे पास एक सेट, ये मान लो एक सेट ए है और दूसरा सेट क्या है, बी है। इधर के कुछ एलिमेंट है जैसे 1 2 3, उधर भी एलिमेंट है ए बी सी। तो मैं क्या कर सकता हूं, ए के एलिमेंट को बी के साथ क्या कर सकता हूं, जोड़ सकता हूं, रिलेट कर सकता हूं। तो वही हमारा ए के एलिमेंट अगर बी के साथ अगर जुड़े हुए हैं, जैसे मान लो 1 को सी के साथ जोड़ दिया, 1 को बी के साथ, 1 को ए के साथ, यानी 1 का रिलेशन, 1 का संबंध जो है ए बी सी तीनों के साथ है। ऐसे सिमिलर वे में 2 का भी रिलेशन ए के साथ हो सकता है, 2 का रिलेशन बी के साथ भी हो सकता है और 2 का रिलेशन सी के साथ भी हो सकता है, 3 का रिलेशन ए के साथ भी हो सकता है, 3 का बी के साथ और 3 का सी के साथ। तो इसको हम बोलते हैं कि ए सेट का बी सेट के साथ हम क्या कर दिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, इसको हम 11th में पढ़े थे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी जो होता है वो होता है ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग टू ए, बी बिलोंग टू बी। कहने का मतलब है कि ए के एलिमेंट को पकड़ो और बी के साथ क्या कर दो, रिलेट कर दो, मतलब उनका पेयर बना दो, ऑर्डर्ड पेयर बना दो। जैसे ए क्रॉस बी अगर मैं इस सेट से निकालूंगा तो पहला एलिमेंट सेट में था 1 2 3, सेकेंड था ए बी सी। अब क्या करो आप, 1 को पकड़ो, 1 को यहां से पकड़ो और 1 को रिलेशन, 1 को ए के साथ रिलेट कर दो, 1 को बी के साथ कर दो, 1 को सी के साथ, 1 ए 1 बी 1 सी। फिर ऐसे ही 2 को पकड़ते हैं, 2 को ए के साथ, 2 को बी के साथ, 2 को सी के साथ, 3 का ए के साथ, 3 का बी के साथ और 3 का सी के साथ। अगर इस ए क्रॉस बी में कुछ रेस्ट्रिक्शन लेके आए हम, तो जो रिलेशन होगा वो क्या होता है, आर ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। रिलेशन क्या है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स लाइक ए क्रॉस बी। दैट इज, अगर एक सेट ए है दूसरा सेट बी है, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। तो रिलेशन आर जो होगा वो क्या होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ये हम 11th में पढ़े थे। कुछ ऐसा ही, जैसे मान लो एक मैं रिलेशन डिफाइन करता हूं कि x इज ब्रदर ऑफ y। एक्स वाई से कैसे रिलेटेड है, किस वर्ड से रिलेटेड है, ब्रदर से। एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई। तो ये हमारा क्या है, रिलेशन है। ऐसे नंबर्स भी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, रिलेट हो जाएंगे। कुछ रूल डिफाइन करेंगे, जैसे मान लो मैं एक रिलेशन लेता हूं, ठीक, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, ये 11th क्लास का है, ठीक। तो आर हमारा क्या होता है, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब जैसे मैं कुछ एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे आप एक एग्जांपल ले लो,
ए 1 2 3 और बी को आप ले लो 1 2 3। ठीक, अब आप निकालो ए क्रॉस बी। जब ए क्रॉस बी निकालोगे तो 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, फिर 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, 3 3 आएगा। कहने का मतलब 1 को पकड़ो, एक पहले 1 के साथ रिलेट, फिर 2, फिर 3, फिर 2 को 2 के साथ, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ। अब मैं मान लो यहाँ आर डिफाइन कर रहा हूँ, आर मैं रूल डिफाइन कर रहा हूँ, रिलेशन का रूल हमारा है। मैं क्या रूल डिफाइन करूंगा, x से x, y आएंगे सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाए, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो, 3 हो। या फिर ऐसे कुछ रूल भी डिफाइन कर दो, जैसे मैं डिफाइन कर दिया x इज लेस देन इज इक्वल टू y, यानी फर्स्ट मेंबर सेकेंड मेंबर से क्या होना चाहिए, फर्स्ट जो एलिमेंट है सेकेंड एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। तो आप देखो इस आर में जो हमारी डिमांड है उसमें कौन कौन आएगा, 1 1 आएगा, क्योंकि 1 1 से इक्वल है तो 1 n 1 रिलेशन में आ जाएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, फिर 2 1 आएगा क्या, नहीं, क्योंकि 2 हमारा क्या है 1 से छोटा नहीं है। 2 2 यस, 2 2 रिलेशन में आ जाएगा। 2 3 आएगा क्या, यस 2 3 आएगा। 3 1 नहीं आएगा क्योंकि 3 1 से छोटा नहीं है। 3 2 भी नहीं आएगा, और फिर हमारा क्या आ जाएगा 3 3। तो ये हमारा क्या कहलाया, रिलेशन, और इसी ए क्रॉस बी से ही आया, ए क्रॉस बी का ही सबसेट हो सकता है। तो जो हमारा ए क्रॉस बी है उसी का रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है। मतलब इसके एक एलिमेंट आर जो होता है वो कहां से कहां होता है, सेट ए से सेट बी पर क्या होता है, डिफाइन होता है, यानी ए के एलिमेंट बी से रिलेटेड होते हैं, और इसको हम बोलेंगे डोमेन। जैसे जब रिलेशन डिफाइन हो जाएगा, चलो आगे देखते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट जो है हमारा ये है हमारा, ये कुछ आपका डेफिनेशन वही है, लेट टू सेट ए एंड बी रिलेटेड टू रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर जो होता है ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। तो वही जो मैं समझाया हूं उसी को यहाँ पीपीटी में आपको मिल जाएगा। आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए कॉमा बी बिलोंग टू आर। मतलब जो नोटेशन होता है, अगर ए बी से रिलेटेड है तो ए का रिलेशन बी लिख सकते हो, और ए कॉमा बी कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर में। जैसे ये पीछे वाला एग्जाम्पल में देखोगे आप, जो इस एग्जाम्पल जो है हमारा इसमें जो एग्जाम्पल लिया हूं, तो जैसे देखोगे ये वाला रिलेशन में आ रहा है तो आप बोलोगे 1 1 बिलोंग कर रहा है आर में, या फिर इसको लिख सकते हो 1 1 से क्या है, रिलेटेड है। तो ये नोटेशन है ए और बी एलिमेंट को रिलेशन में लिखने के लिए। ठीक है, तो ये है हमारा ए कॉमा बिलोंग टू आर, या फिर ए का रिलेशन बी लिख सकते हो, आर ए टू बी, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर रिलेशन है ए सेट से बी सेट पे, तो जो आर होगा वो ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, समझ में आया रिलेशंस। ठीक, ये एग्जांपल है। अब इसके बाद आपका आता है डोमेन ऑफ आर एंड रेंज ऑफ आर। जैसे आर एक रिलेशन निकालोगे आप, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू ए, वाई बिलोंग टू बी, ऐसे एक एलिमेंट आएंगे रिलेशन में, ऐसे एलिमेंट आएंगे, एक्स ए का होगा और एक्स कॉमा वाई बिलोंग करना चाहिए किसमें, एक्स कॉमा वाई बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक, एक्स कॉमा वाई बिलोंग करना चाहिए आर में, ऐसे एलिमेंट आर में कुछ रिलेशन आएंगे। ठीक, ऐसा होगा आर। ये किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। अब जो आपका रिलेशन आएगा, तो रिलेशन कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं, जैसे एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी, ऐसा कुछ है। जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है, लेट आर बी द एनी रिलेशन फ्रॉम सेट ए एंड बी, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आर ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, जो पहले एलिमेंट होंगे, मतलब जो एक्स होगा, दिस इज कॉल्ड डोमेन ऑफ रिलेशन आर। और ध्यान रखना एक्स वाई आर में आना चाहिए, क्या होगा, डोमेन ऑफ आर। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन ऑफ रिलेशन आर। फिर ऐसे रेंज ऑफ आर, सेकेंड एलिमेंट जैसे एक्स कॉमा वाई होता है, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या कहलाता है, रिलेशन का डोमेन ऑफ आर, और सेकेंड एलिमेंट क्या कहलाता है, रेंज ऑफ आर। ये हम लोग 11th में बहुत अच्छे से सीखे हैं। अगर मैं बोलूं इसका डोमेन और आर निकालो, रेंज आर निकालो, तो डोमेन ऑफ आर इसका क्या आएगा, डोमेन ऑफ आर फर्स्ट एलिमेंट 1
1 1 2 3, इसका डोमेन क्या आ जाएगा 1 2 3, क्योंकि सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होता। और इसमें रेंज ऑफ आर बोलूं कितना आएगा, तो सेकेंड एलिमेंट 1 2 3, तो ये आ जाएगा 1 2 3। डोमेन ऑफ आर 1 2 3, रेंज ऑफ आर भी कितना आ गया 1 2 3 आ गया। ठीक, अब इनवर्स रिलेशन, अगर कोई आर रिलेशन है, ये ए सेट है और ये अगर हमारा बी सेट है, अगर आर इससे रिलेशन है ए से बी पर, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो आर इनवर्स क्या बन जाएगा, आर इनवर्स कहां से कहां आ जाएगा, अगर आर हमारा रिलेशन डिफाइन करना चाह रहे हो आप, x कॉमा वाई बिलोंग टू आर, x बिलोंग टू ए, y बिलोंग टू बी, दिस इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो जो आर इनवर्स बनेगा, आर इनवर्स वो बनेगा x कॉमा वाई बिलोंग टू आर, x कॉमा वाई सच दैट x बिलोंग टू ए, y बिलोंग टू बी, और x y r में आना चाहिए। ठीक, मत y x, सॉरी x y नहीं, उल्टा कर देना है y x। ठीक, और पहले y का नाम ले लो, y बिलोंग टू b एंड x बिलोंग टू a, x बिलोंग टू a, x y कहां आना चाहिए r में। जैसे कोई एग्जांपल देखो, ये किसका था, मान लो r रिलेशन है, r का डोमेन है ये, और ये डोमेन किसका है, रेंज किसका है, r का। तो आर इनवर्स बनाओगे, आर इनवर्स का डोमेन क्या बनेगा, रेंज, जो आर की रेंज होगी आर इनवर्स की क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। जैसे मान लो एक रिलेशन मैं लिख लेता हूं 1 2 1 3, तो आर इनवर्स क्या बनेगा इसका 2 1 3 1। ठीक, ये अगर रिलेशन है मान लो किसी भी सेट का ए क्रॉस बी का, तो ये हमारा क्या होगा, आर इनवर्स आएगा। ठीक, जस्ट आर को क्या कर देना, अपोजिट करना, दिस रिलेशन इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन। अब एम्पटी रिलेशन, एम्पटी रिलेशन या वर्ड रिलेशन, यानी ऐसा रिलेशन जिसमें मैं आर की डिमांड करूं, जैसे मान लो मैं एक सेट लेता हूं, यानी एक रिलेशन लेता हूं आर, नेचुरल नंबर पे डिफाइन है, या फिर एक रिलेशन ही डिफाइन कर देता हूं, ए क्रॉस बी को मैं ले लेता हूं 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3, और मैं डिमांड करता हूं आर हमें एक रिलेशन ऐसा दो x y सच दैट x इज बिलोंग टू a, y इज बिलोंग टू b एंड x प्लस y इज इक्वल टू क्या हो जाए 0। ठीक, यानी दो मेंबर्स ऐसे इस सेट से उठाओ, क्योंकि रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, मैंने ए क्रॉस बी यहां लिख दिया। अब मैं बोला एक ऐसा मेंबर्स लेके आओ जिनका सम करने पर x और y का सम करने पे क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक, तो देखो किसी को x और प्लस y यानी फर्स्ट और सेकंड को सम करने पे किसी में 0 आ रहा है क्या, इसमें नहीं आ रहा है। इसका मतलब इस रिलेशन क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। एम्प्टी सेट भी किसी हर सेट का सबसेट होता है, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ऐसे रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशंस बोला जाता है। यानी उसमें कोई भी एलिमेंट्स, ऐसा रिलेशन ही डिफाइन कर दो, ऐसे रिलेशन ही डिफाइन कर दो कि ए क्रॉस बी का कोई सेट एलिमेंट्स उसमें बिलोंग ना करे, ऐसे रिलेशंस को एम्प्टी रिलेशंस बोला जाता है। ठीक है, टाइप ऑफ रिलेशन से स्टार्ट हो गया, फर्स्ट आया एम्प्टी रिलेशन। अब सेकेंड है यूनिवर्सल रिलेशन। अगर हम ए क्रॉस ए लिखो या ए क्रॉस बी भी लिख सकते हो। ठीक, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, अ रिलेशन आर ए डिफाइंड एज सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। ए क्रॉस ए लिखो या ए क्रॉस बी लिखो, जैसे ए क्रॉस ए मतलब क्या, ए को अगर 1 2 3 ले रहा हूं, तो जो बी की जगह भी है ना, बी इज इक्वल टू ए, बी हमारा क्या है 1 2 3 है। अगर मैं क्या करता हूं, ए क्रॉस ए निकालूंगा तो इसमें कितना आएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये हमारा क्या आ गया है 1 ए क्रॉस ए आया। अब मान लो एक रिलेशन डिफाइन करता हूं, ऐसे रिलेशन से ये x y सच दैट x इज बिलोंग टू a एंड y इज बिलोंग टू b। अब इसमें एक ऐसा रूल इंपोज करो कि सारा a क्रॉस a ही आ जाए, यानी ये r जो है a क्रॉस a के इक्वल ही हो जाए। कुछ ऐसे रूल्स को इंपोज करना है, कोई भी रूल आप लगा दो जिसमें पूरे एलिमेंट्स आ जाएं। जैसे मैं क्या करता हूं, इसमें एक काम करता हूं, मैं सिर्फ इसमें से 1 2 1 2 ले लेता हूं, 2 1 2 2।
जैसे इसमें से रूल लगा दूं मैं कुछ ऐसे, जैसे मान लो मैं अपनी मर्जी से लगा दे रहा हूँ, x इज लेस देन वाई लगाओगे, मान लो x प्लस वाई लगा दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 लगाओ, देखो क्या आता है r, r पहले इसमें से निकाल लो, r क्या आएगा x प्लस वाई, यानी दो मेंबर को ऐड करने पे 3 आना चाहिए, क्या इनको ऐड करने पे 3 आएगा क्या, नहीं, इनको ऐड करने पे 3 आएगा, यस, ये 1 2 आ गया, इनको ऐड करने पे 3 आएगा, नहीं, इनको ऐड करने पे 3 आएगा, ये क्या आ गया 2 1 आ गया, इनको ऐड करने पे 3 नहीं आएगा, इधर भी ऐड करने पे किसी को 3 नहीं आ रहा है, फिर ये रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन नहीं है, दिस रिलेशन इज नॉट यूनिवर्सल रिलेशन। क्यों? क्योंकि इसका जो ए क्रॉस ए के इक्वल नहीं आया, क्यों? क्योंकि आर इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस ए, आर ए क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। अगर कोई भी रिलेशन अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस ए के इक्वल या ए क्रॉस बी के इक्वल हो जाता है, ऐसे रिलेशंस को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। आपको बहुत सारे इसमें एग्जांपल्स मिल जाएंगे। अब ये हमारे पास इंपॉर्टेंट आपके 12th क्लास वाले सारे टॉपिक्स स्टार्ट होने वाले हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, तो आराम से बैठो, क्वेश्चंस करो, जितनी चीजें दिख रही हैं आप नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट बातें क्या है। अब आता है बाइनरी रिलेशन। वी नो दैट एनी रिलेशन आर इन सेट ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हम जानते हैं कोई भी रिलेशन आर होता है ए क्रॉस ए का सबसेट है। अब यहाँ ए क्रॉस ए ही लेके चल रहा हूँ, बी की जगह ए ही है, एंड इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ ए क्रॉस ए। दिस रिलेशन ऑब्टेन इन फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ सेट इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशंस। मैंने बोला था ना, अगर आर की जगह ए क्रॉस बी ले सकते हो, ए क्रॉस ए की जगह, अब बी की जगह अगर ए ही ले लेते हो, यानी खुद ए और खुद इटसेल्फ सेट प्रोडक्ट हो रहा है दो सेट्स का, ए का ए के साथ, कोई सेट ए है, ए का ए के साथ ही प्रोडक्ट करते हो, तो ऐसे रिलेशंस को क्या बोला जाता है, बाइनरी रिलेशंस। अब डिफरेंट टाइप ऑफ बाइनरी रिलेशन हमें देखना है, ये 12th क्लास का है, यहीं से आपका स्टार्ट होता है। अभी तक जितनी अभी हमने लेक्चर दिया है वो कितना है, वो कौन सी क्लास का था, 11th का बेसिक था। अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। ध्यान से देखना, हर एक बात को नोट डाउन करना और समझना मैं क्या बात बोल रहा हूं, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होता है। बताओ, कर लिए। इफ एनी रिलेशंस, कोई भी रिलेशन आर इन एनी सेट ए, कोई भी रिलेशन होगा किसी भी सेट पर हो ए पर, ध्यान रखना ये इसका इंपॉर्टेंस इसमें बहुत है। रिफ्लेक्सिव में ए का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, ए का ही इंपॉर्टेंस है रिफ्लेक्सिव में। इन सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए, ईच एलिमेंट ऑफ ए में जितने भी एलिमेंट होंगे, ध्यान रखना ए पर रिलेशन डिफाइन होगा, ए क्रॉस ए पे रिलेशन किसका सबसेट होता है, ए क्रॉस ए का, ए क्रॉस ए का रिलेशन सबसेट होता है। अब हमें रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखना पड़ता है कि जितने भी एलिमेंट ए में होंगे वो इटसेल्फ रिलेटेड हो। ए में अगर 20 एलिमेंट है ना, तो 20 का खुद के साथ रिलेशन हो, 20 एलिमेंट अगर है ए कोई सेट है 20 एलिमेंट्स का, तो उनका खुद के साथ इटसेल्फ रिलेशन होना चाहिए। ऐसे रिलेशन को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। मतलब ईच एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड फ्रॉम इटसेल्फ। ध्यान रखना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसा है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, each elements of set A related itself, यानी हर एक एलिमेंट ए के, इसमें ए का इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेट। अब लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या डेफिनेशन बोल रही है रिफ्लेक्सिव की, स्वतुल्य बोलते हैं हिंदी में ना इसको, हिंदी वाले अगर कोई भाई देख रहा है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, अगर कोई भी एक सेट है, सेट मान लो ए दिया है, ए क्रॉस ए है कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो आर जो होता है सबसेट होता है ए क्रॉस ए का। अगर ए कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो फॉर एवरी, या फिर इसको लिख सकते हैं और फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, फॉर एवरी या फिर और फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर, या फिर एक्स रिलेटेड एक्स इटसेल्फ।
ये लाइन याद रखना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए में ये जो सेट के ऊपर जो डिफाइन होगा उस सेट में सभी ए कॉमा ए उसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। जैसे मान लो एक सेट मैं ले लेता हूं 1 2 3 4, ठीक, पहला क्वेश्चन सेट ए है तो इसका रिलेशन आर मैं लिखता हूं, अपने से लिख लिया 1 1 1 2 1 3 1 4, ठीक, 2 1 2 2, एक रिलेशन है। अब देखो 1 बिलोंग कर रहा है ए में, क्या 1 1 आर में है, बोलोगे यस है। 2 बिलोंग कर रहा है ए में, क्या 2 2 आर में है, बोलोगे यस, ये 2 2 आर के अंदर आ रहा है, यस बिलोंग कर रहा है। 3 है ए में तो 3 3 बिलोंग कर रहा है क्या आर में, कहीं 3 3 दिखा आर में, डज नॉट बिलोंग टू आर। 4 है ए में, क्या 4 4 है क्या आर में, नहीं। अब 3 और 4 ए में है, 3 and 4 बिलोंग टू ए, बट 3 3 and 4 4 does not belong to R, or that is 3 and 4 is not related itself। कहने का मतलब है कि 3 और 4 खुद से इस रिलेशंस में जुड़े नहीं हैं, इस वजह से ये रिलेशन आर, दिस रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, दिस रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखना होता है, जो सेट दिया है ये सेट इंपॉर्टेंट है, ये सेट के सारे एलिमेंट इटसेल्फ रिलेटेड हों। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 2, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बट यहाँ कुछ समझ लो, डेफिनेशन समझे हैं। आर को मैं ले लेता हूँ 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, तो बताओ ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, आर इज रिफ्लेक्सिव, आंसर होगा यस। क्यों, 1 बिलोंग कर रहा है आर में, यस 1 है इसमें, 2 2 है बिलोंग कर रहा है आर में, यस 3 3 आर में है, यस, ये सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं, इस वजह से ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया, आगे चलें। अब हमारा आता है सिमेट्रिक रिलेशन। रिफ्लेक्सिव में क्या था, सेट की इंपॉर्टेंस थी। सेट में क्या था, जितने भी एलिमेंट सेट ए में है, जो भी सेट दिया जाएगा, सेट ए मतलब क्या, तुम्हारे आपके पेपर में जो सेट आई ए दिया जाएगा ना, हो सकता आई हो या फिर जेड हो, आई मतलब इंटीजर पूर्णांक, जेड जेड मतलब क्या 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन। ए को हो सकता है नेचुरल नंबर दिया हो, प्राकृतिक संख्या दिया हो, ए को हो सकता है रियल नंबर दिया हो, ये आर रियल नंबर है ये वाला आर, तो ऐसे सेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचना कि हमारा ए वही हमारा नंबर में ही दिया रहेगा, यहाँ सब जब क्वेश्चंस करोगे तो वहां हमारे आएंगे। तो एक सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है सॉरी, रिफ्लेक्सिव में हमने क्या देखा कि अगर सेट ए है तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड हों। रिफ्लेक्सिव में उस सेट में ए का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। अब आपको आर में जाना है, आर में जाना है, अगर एक्स वाई आर में है, एक्स कॉमा वाई अगर रिलेशन में है, दिस इंप्लाइज y कॉमा एक्स को भी r के अंदर होना चाहिए। कहने का मतलब अगर x का रिलेशन y के साथ है तो ये इंप्लाइज करना चाहिए y का रिलेशन x के साथ हो, तो रिलेशन कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। रिलेशन कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। कहने का मतलब अगर आपका किसी के साथ रिलेशन है, सामने वाले के साथ आप रिलेटेड हो उनसे, तो उनका भी रिलेशन आपके साथ होना चाहिए। ये ऐसा रिलेशन को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक मतलब सममित, इधर से इधर। बस अगर x y से रिलेटेड है, जैसे एक रिलेशन इधर x है और इधर क्या है y है, अगर x y से जुड़ा हुआ है तो y को x से क्या होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ऐसे रिलेशंस को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशंस बोला जाता है। x का रिलेशन y हो तो y का रिलेशन x। अब इसमें a का इंपॉर्टेंस उतना नहीं है, अब इसको देखना है आपको, रिलेशंस को देखना है। रिलेशंस में जब x, y r में आएगा तो y, x को आना चाहिए, अदरवाइज आपको चेक करने की जरूरत नहीं है।
जैसे मान लो मैं पिछले वाले एग्जांपल में जाऊं, मैं पूछूं ये रिलेशन सिमेट्रिक है क्या, ये वाला जो अभी लिखा हूं, तो आप बोलोगे इन सब को उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 1 1 को उठाओगे तो 1 का रिलेशन 1 के साथ तो उल्टा भी हो जाएगा। अगर x का रिलेशन y के साथ है, जैसे इसको भी स्लाइड में ही ऐड करके बता देता हूं। सिमेट्रिक में क्या कर रहे हैं हम, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या कर रहे हैं, अगर दो एलिमेंट है ना, ऐसे लिखना, लेट x, y बिलोंग टू, जो भी सेट रहेगा ए कोई सेट है, x, y बिलोंग टू ए है, इफ ध्यान रखना यदि ये वाला होगा, इफ x रिलेटेड टू y, दिस इंप्लाइज y रिलेटेड टू x, इफ then if x रिलेटेड टू y रिलेटेड टू क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। अगर ये वाला नहीं है तो ये वाला भी हमें चेक करने की जरूरत नहीं होगी। अगर मान लो r को मैं ले लेता हूं, r इज इक्वल टू x, y, एक r डिफाइन करता हूं, r इज इक्वल टू, एक सेट ले लो पहले, एक सेट है r, मान लो रिलेशन है r, ठीक, सेट मान लो वही ले लेता हूं पुराना वाला, a इज इक्वल टू 1 2 3। अब ये 1 1 है रिलेशन, 1 2 है, 1 3 है, और 2 1 है, 2 2 है, और 2 3 है, 3 1 है, 3 2 है, और 3 3। ये हमारा एक रिलेशन है, मान लो मैंने रिलेशन डिफाइन किया। अब इसको आपको चेक करना है सिमेट्रिक है या नहीं, तो आप 1 1 को नहीं उठाओगे, यानी खुद का खुद के साथ रिलेशन हो जाएगा, सिमेट्रिक हो ही जाएगा। 2 2 को भी देख लेना, हो ही जाता है, 3 3 को देख लेना, हो ही जाता है। अब देखो 1 2 आपके रिलेशन में आ रहा है, 1 2 बिलोंग कर रहा है R में। अब आपको ये चेक करना है कि 2 1 आ रहा है या नहीं, तो 2 1 भी बिलोंग कर रहा है। अगर एक भी ऐसा मिल गया जो बिलोंग नहीं कर रहा है तो रिलेशन R हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या उठाते हैं, 1 3, 1 3 बिलोंग कर रहा है R में, दिस इंप्लाइज 3 1 बिलोंग कर रहा है R में, 3 1 है, यस ये है, ठीक। ऐसे 1 2 2 1 1 3 हो गया, 2 3 उठाओ, 2 3 ये है, 2 3 बिलोंग कर रहा है R में, दिस इंप्लाइज 3 2 बिलोंग कर रहा है R में, क्या 3 2 बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो ये हिंस R इज सिमेट्रिक। कैसा रिलेशन है ये, सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि x y है तो y x भी है। अगर मान लो सिमिलर वे में एक रिलेशन आपको देता हूं, सेट वही है 1 1 1 2 1 3 2 2, तो आप यहां से देखो 1 1 इसको तो उठाना नहीं है, 1 1 को, 2 2 को उठाना नहीं, देखो 1 2 बिलोंग कर रहा है R में, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू R। 2 इसमें है क्या, ये होता है x y, सिमेट्री क्या करो, इसको उल्टा कर दो। अगर ये वाला होगा तो y x को भी होना चाहिए R में, अगर ये R में है तो y x को भी कहाँ होना चाहिए, R में होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हो 1 2 तो R में है, बट 1 2 R में है, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू R। एक एग्जाम्पल ऐसा मिल गया जो उसको इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब हुआ हेंस R इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, R हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है। समझ में आया होगा सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सिमेट्रिक हो गया। अब एंटी सिमेट्रिक है, जो आपके इसमें तो नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए समझ लो कि इफ एनी रिलेशन R इज, अब ये सिमेट्रिक हुआ, एंटी का मतलब है कि जो x और y होंगे ना, x और y दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर x और y दोनों इक्वल हो गया तो ऐसे रिलेशंस को बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल 1 1 है, अगर 1 और 1 R में है, इंप्लाइज करोगे तो 1 1 x, ये x y समझो, और ये क्या समझो, y x समझो, तो यहाँ से x और y क्या हो गए, इक्वल हो गए। ऐसे रिलेशंस को क्या बोला जाता है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें x और y का इक्वल होना जरूरी नहीं है, इसमें x और y का इक्वल होना जरूरी है। इस वही है, इफ वाला केस यही है, अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा। क्या क्या होना चाहिए इसमें, x का रिलेशन y के साथ होना चाहिए, y का रिलेशन किसके साथ, x के साथ, x का रिलेशन y के साथ है और y का रिलेशन x के साथ है, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। अगर x का रिलेशन y के साथ है और y का रिलेशन x के साथ है, तो x अगर y के इक्वल आ जाता है तो ऐसे रिलेशंस को बोला जाता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो ये हमारे 12th क्लास में तो नहीं है, बट नॉलेज पर्पज के लिए देख लो
एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है, ये है डेफिनेशन। अगर x का रिलेशन y के साथ है, y का रिलेशन x के साथ है, तो x इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, y होना पड़ेगा। ठीक, अब लास्ट एंड इसके बाद क्वेश्चन सी करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशंस। तो ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होगा, देखो फिर से इसको स्लाइड में ही करते हैं। अब की बार में ट्रांजिटिव ही आपके एग्जाम में आपको थोड़ा दर्द देगा, ठीक, बनाने में। तो ट्रांजिटिव रिलेशन, फर्स्ट वाले में सेट की इंपॉर्टेंस थी कि जितने भी एलिमेंट सेट हैं खुद से रिलेटेड हो। सेकंड वाले में इफ x का रिलेशन y के साथ है तो y का रिलेशन भी किसके साथ होना चाहिए, x के साथ होना चाहिए। और थर्ड वाला है, इसमें 3 एलिमेंट लेना पड़ेगा। 3 एलिमेंट मतलब लेट कर लेना x, y एंड z बिलोंग कर रहा है किसी भी सेट A से, A कोई भी सेट है। इफ अगर x का रिलेशन y के साथ है, x y अगर R में आ रहा है, y z भी R में आ रहा है, तो क्या होना चाहिए, एक्स जेड को भी आर में होना चाहिए। अगर ये दोनों हैं तब होना चाहिए, मतलब एक्स का रिलेशन अगर वाई के साथ है, वाई का रिलेशन जेड के साथ है, दिस इंप्लाइज एक्स का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, जेड के साथ होना चाहिए। कहने का मतलब ऐसे लिखो, एक्स वाई जेड, एक्स का रिलेशन वाई के साथ, अगर वाई का रिलेशन किसके साथ है, जेड के साथ, एक्स का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, जेड के साथ होना चाहिए। ऐसे रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशंस बोले जाते हैं। अगर अगर एक पर्सन है सेकंड के साथ, सेकंड वाले का थर्ड के साथ, तो फर्स्ट वाले का किसके साथ हो जाए, अगर थर्ड के साथ हो जाता है तो ऐसे रिलेशंस क्या बोला जाता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। लिखने का तरीका यही होगा, डेफिनेशंस को आप बार बार देखोगे, उसी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं तीनों का एक साथ, आप चेक करके बताइएगा कौन सा रिलेशन क्या है। जैसे ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये रिलेटेड है, तो क्वेश्चन क्या है ध्यान से पढ़ लो पहले और आंसर देने की कोशिश करो। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो, क्या क्या आंसर आएगा इसका। देखो आर जो दिया हुआ है, आर फर्स्ट वाले में देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है, एक्स कॉमा वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। एक्स जो है वाई की वाइफ है। अगर कोई मेंबर्स हैं एक्स वाई की वाइफ है, तो क्या एक्स इज, क्योंकि हमें रिफ्लेक्सिव देखना है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। आप खुद सोचो, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, फॉर एवरी एक्स, जितने भी एक्स होंगे तो एक्स रिलेटेड एक्स होना चाहिए। अब इस y की जगह क्या आ गया, x ही आ गया, तो मतलब ये रिलेशन क्या बोल रहा है कि x इज वाइफ ऑफ x, x की वाइफ है, खुद की पत्नी है, यानी कोई पत्नी है, खुद की पत्नी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहां से क्या आ जाएगा, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों, कि खुद की पत्नी या खुद का पति कैसे बनेगा, ठीक, रिलेशंस में। तो x इज वाइफ ऑफ x, देखो मैंने क्या किया, मैंने एक ही स्टेप किया, जहां y था वहां किसको रख दिया, x को रख दिया, क्योंकि y की जगह भी कौन सा मेंबर रखना रहता है, फर्स्ट वाले को रखना रहता है। जैसे x है तो x, y है, y की जगह पे वही पुट कर दो। अब दूसरा है सिमेट्रिक, फिर इसमें आते हैं। अब सिमेट्रिक बताओ, आप लोग चेक करो, अगर रिलेशंस को पढ़ना, x y सिमेट्रिक बनाते हैं ना, लिखना भी कैसे उसको भी देखते चलो। अब हम ऐसे लिख देना सिमेट्रिक, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी करें। सिमेट्री में क्या होगा, इफ x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है R में, अगर x कॉमा वाई R में चला गया, इस R में क्या कंडीशन हो जाएगी कि x इज वाइफ ऑफ y, x क्या है, y की वाइफ है, क्या ऐसा हो जाएगा, y इज वाइफ ऑफ x, ऐसा होगा तभी तो बिलोंग करेगा ना, y को पहले आना पड़ेगा, तो y कॉमा x तभी बिलोंग करेगा जब y वाइफ हो जाए x का। अगर x y की वाइफ है, x ये है मान लो, और y ये है, ये इसकी वाइफ है, तो ये क्या होगा, इसका हस्बैंड होगा, पति होगा। अब सिमेट्री में क्या होना पड़ेगा, इसको वाइफ होना पड़ेगा और इसको हस्बैंड होना पड़ेगा। क्या ये पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, डज नॉट बिलोंग टू आर। y इज नॉट वाइफ ऑफ x, y इज नॉट वाइफ ऑफ x, y की x की वाइफ नहीं हो सकती, तो yx डज नॉट बिलोंग टू r, सो दिस रिलेशन r इज
नॉट सिमेट्रिक, ये रिलेशन आर सिमेट्रिक नहीं है। तो लिखने का तरीका भी ऐसे ही होगा। अब आप ये फादर वाला चेक करना, ट्रांजिटिव भी ऐसा ही होगा। ट्रांजिटिव भी कि अगर x y बिलोंग कर रहा है आर में, एक स्टेप में मैं लिखा देता हूं। ट्रांजिटिव में क्या लिखोगे देखना, लिखने का तरीका क्वेश्चंस तैयार कर रहा हूं मैं ना, कैसे आपको क्वेश्चन बनाने हैं। क्या करोगे, लेट कर लेना एक्स वाई जेड बिलोंग कर रहा है ए में। ए सेट क्या है, फैमिली मेंबर्स का है, यानी ह्यूमन बींग्स का होगा। ठीक, अब अगर x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है आर में, एंड ये डिफिनेशन लिख रहा हूं, y कॉमा जेड बिलोंग कर रहा है आर में, तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, x कॉमा जेड को बिलोंग करना पड़ेगा आर में। ये हमारी डेफिनेशन है, यही कहती है। तो हमें ये लेके चलना पड़ेगा, इफ देन इफ लेके चलना है और उसको लाना है। अगर मैं लेके चलूंगा x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है आर में, तो दिस इंप्लाइज x इज वाइफ ऑफ y, एंड y कॉमा एक्स अगर बिलोंग कर रहा है आर में, तो y इज वाइफ ऑफ x। अगर मान लो ऐसा हो जाता है तो ऐसा होगा, तो अब हमें क्या दिखाना पड़ेगा, हमें शो करना है, वी हैव टू शो दैट, या वी वांट टू शो x का z के साथ रिलेशन, x कॉमा जेड बिलोंग कर रहा है आर में। इसका मतलब क्या होगा, x इज वाइफ ऑफ जेड, x इज वाइफ ऑफ जेड। अब ये बताओ, y जेड होगा, सॉरी यहाँ जेड है, y कॉमा जेड, यहाँ जेड आएगा। अब खुद सोचो, ये है आपकी x, ये कौन है, वाइफ है किसकी, ये कौन है, ये x है, ये y है, y यहाँ क्या है, हस्बैंड है। अगली बार मान लेता हूं मैं, ये क्या बन गया, वाइफ बन गया। ये वाइफ है किसकी, ये जेड की, ये हमारी जेड, ये जेड है और ये वाई है। ये वाइफ बन गया किसका, जेड, और जेड हमारा इसका क्या बन गया, वाई का हस्बैंड। तो क्या ये पॉसिबल होगा कि एक्स इसकी वाइफ हो जाए, एक्स जेड की वाइफ हो जाए? पहली बात तो ये हस्बैंड है, तो ये वाइफ नहीं बन पाएगी। हस्बैंड है तो वाइफ कैसे बनेगी? तो ये रिलेशन पॉसिबल होगा कि ये हमारा एक्स का जेड क्या बन जाए, हस्बैंड बन जाए। तो यहां से भी पता चलेगा दिस इज नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि यही पॉसिबल नहीं होगा कि वाई जो है वो किसकी वाइफ बन जाए, जेड की। तो ये वाला चीज, यही वाला नहीं होगा, ये वाला ही हमारा आर में बिलोंग नहीं करेगा। यहां से क्या बता दोगे, वाई कॉमा जेड जेड नॉट बिलोंग टू आर। जब यही नहीं होगा तो इधर की बात हम नहीं करेंगे। तो क्या आ जाएगा, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, आर हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो रिलेशंस का टाइप समझ में आ गया। अब जो क्वेश्चन है ये वाला, जो एक क्वेश्चन था ये वाला, इसको आप कर सकते हो। R11 है, जल्दी से देख के बता दो, ये वाले क्वेश्चंस को देख के बताओ क्या आंसर आएगा, कैसे प्रूफ करोगे, लिखोगे कैसे, कैसे लिखोगे 1 1, क्योंकि सेट क्या है, सेट A 1 2 3 है, तो 1 1 है, 1 का 1 के साथ रिलेशन, 2 दूसरा एलिमेंट 2 उठाओ, 2 है, 3 है, रिफ्लेक्सिव है, यस रिफ्लेक्सिव है, आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक है क्या, देखो 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, ये देखो क्या 2 1 बिलोंग कर रहा है क्या, 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, बट नॉट ए सिमेट्रिक। और ना ही क्या बनेगा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या क्या उठाओगे, 1 2 उठाओ, देखना इसको, इस रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिट, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव, यही क्वेश्चन है, एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ यही है, इसमें रिलेशंस में 2 3 भी है, ये रिलेशन थोड़ा सुधार लेना बुक में थोड़ा, ये 2 3 भी है, इसमें क्या है 2 3 भी है इन दिस सेट। तो देखो यहां से इस, ये तो समझ में आ गया होगा, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, इसको लिख लेना। जैसे देखो हम क्या चेक कर रहे हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में देखो 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, 2 3 भी बिलोंग कर रहा है आर में, बट अब 1 3 को आर में आना चाहिए,
बट 1,3 डज नॉट बिलोंग टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव नहीं है। और सिमेट्रिक क्यों नहीं है? 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो सिर्फ और सिर्फ ये क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, तो आप क्रिएट कर सकते हो, आप बना सकते हो। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम करते हैं, कैसे करना है ये देखना है। जैसे एक रिलेशन है, ये यही क्वेश्चन, इन दिस सेट ऑफ ऑल इंटीजर जेड रिलेशन आर इज डिफाइंड बाय। अब दिखाना है कि ये क्या है। पहला चेक करो, फर्स्ट सोल्यूशन कर रहे हैं, क्या करोगे? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या चेक करना पड़ेगा? पहले लिखना, लेट करना, लेट एक्स, एक्स बिलोंग कर रहा है कहां से? सेट क्या दिया है? इंटीजर, एक्स बिलोंग टू जेड। तो फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू जेड, आर में फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू एक्स जेड, एक्स कॉमा एक्स रिलेटेड होना चाहिए, जहां वाई है वहां एक्स रखो। दिस इंप्लाइज एक्स माइनस एक्स बराबर 0 इज एन इंटीजर। जीरो इंटीजर है या नहीं है? पूर्णांक है ना जीरो, ये हमारा क्या है? पूर्णांक है। तो दिस इंप्लाइज एक्स कॉमा एक्स बिलोंग कर गया आर में, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक, आर क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। कोई भी आप जेड से एलिमेंट उठाओगे, जेड मतलब क्या? जेड मतलब 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, कोई भी उठाओ। जैसे 3 उठाओगे एक्स वैल्यू, तो वाई को क्या लेना पड़ेगा? 3, 3 माइनस 3 0 होगा, बिलोंग करेगा। 0 लोगे 0 माइनस 0 0 होगा, माइनस 1 लोगे माइनस माइनस प्लस 0 होगा। तो आर क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकेंड में आते हैं हम लोग, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या करना है कि लेट दो एलिमेंट लेना पड़ता है, एक्स एंड वाई। अब की बार एक्स और वाई लोगे कहां से? जेड से, क्योंकि यहाँ जेड दिया हुआ है। इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है आर में, दिस इंप्लाइज एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। यही होगा ना? अगर एक्स कॉमा वाई आर में है, एक्स माइनस वाई क्या होगा? यही तो है, एक्स माइनस वाई क्या होगा? इंटीजर होगा। हमें क्या लेना है? एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है आर में, दिस इंप्लाइज आया एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए एक्स माइनस वाई, एक्स का वाई के साथ अगर रिलेशन था तो एक्स माइनस वाई था। अब क्या चाहिए हमें? अगर वाई का एक्स के साथ रिलेशन होगा, अगर है मान लो, क्या चाहिए? वाई माइनस एक्स, यानी वाई को पहले चाहिए। ये मैं यहां से कॉमन नहीं ले सकता क्या? माइनस माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा? वाई माइनस एक्स। अगर कोई इंटीजर प्लस में है, उसके सामने माइनस लगाओगे तो इंटीजर नहीं होगा। जैसे 1 इंटीजर है तो -1 इंटीजर नहीं होगा, 0 इंटीजर है तो 0 में माइनस का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 2 इंटीजर है तो -2 इंटीजर नहीं होगा, 3 इंटीजर है तो -3 इंटीजर नहीं होगा। यहाँ से पता चल गया कि y माइनस एक्स भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा। ठीक, तो यहाँ से पता चल गया कि y एक्स से क्या है? रिलेटेड है, यानी y कॉमा एक्स बिलोंग कर गया r में। सो हमने लेके चला था x कॉमा बिलोंग टू r, दिस इंप्लाइज y कॉमा एक्स बिलोंग टू r, सो r इज सिमेट्रिक। r हमारा कैसा है? सिमेट्रिक है। r मतलब रिलेशन कैसा है? सिमेट्रिक है। अब थर्ड केस आता है हमारा, थर्ड केस r ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वाले में आप कैसे करोगे? ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट लेना पड़ता है। तो मान लो लेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग कर रहा है जेड से, जेड मतलब इंटीजर, बिलोंग कर रहा है जेड, जेड मतलब इंटीजर। तो क्या क्या डेफिनेशन होती है? इफ एक्स कॉमा वाई अगर बिलोंग कर रहा है आर में एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग कर रहा है आर में, तो क्या लाना पड़ेगा? जेड कॉमा एक्स, सॉरी वाई कॉमा जेड लाना पड़ेगा। क्या लाना क्या पड़ेगा? वाई कॉमा जेड। ध्यान से देख लो लाना क्या है? वाई कॉमा जेड लाना है, वाई माइनस जेड लाना पड़ेगा, है ना? ये अगर बिलोंग कर गया, पहले इसको लेके चलो। अगर ये आर में है तो x माइनस वाई इज एन इंटीजर होगा। तो इंटीजर होगा तो मैं इसको इस टाइप का लिख सकता हूँ ना, m कोई भी इंटीजर हो सकता है। एंड चलो वही लिख देता हूँ जो लिखा है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। एंड अगर y z होगा r में तो y माइनस जेड भी क्या होगा? इज एन इंटीजर। अब हमें क्या चाहिए? y माइनस जेड चाहिए, एक्स वाई वाई जेड, सॉरी एक्स जेड चाहिए, एक्स जेड बिलोंग करना चाहिए ना, एक्स जेड बिलोंग करना चाहिए आर में। ये मैं प्रूफ करना, एक्स माइनस जेड चाहिए तो मैं क्या करता हूँ? इसको एक इक्वेशन फर्स्ट देता हूँ, इसको क्या बोलता हूँ? सेकेंड। तो मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड।
तो दो इंटीजर्स का सम भी क्या होगा, इंटीजर होगा, इज एन इंटीजर। अब यहां से देखोगे यानी 2 + 2 4, 4 + 4 8, दो इंटीजर का सम क्या होगा, इंटीजर। प्लस माइनस कट गया, यहां से क्या आ गया, x - z इज एन इंटीजर। रिलेशन देखो कि x - y इंटीजर होगा तो x का रिलेशन किसके साथ होगा, y के साथ। यहां से x z आ गया तो दिस इंप्लाइज x, z बिलोंग कर गया R में। हमने ये दोनों लेके चला था x y और y z को, और यहां दिखा दिया x, z R के अंदर आ रहा है, हेंस R इज ट्रांजिटिव। तो ये R हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। लिखने का तरीका भी सीख गए। अगर कोई भी रिलेशन R रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है, ऐसे रिलेशंस को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशंस। एनी रिलेशन R is called equivalence relation if R is reflexive, symmetric, and transitive। ठीक, अगर R हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, ऐसे रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशंस। और यहीं से आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है पेपर में कि प्रूव दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट, ऐसा ही होता है। तो अगर इक्विवेलेंस बोल रहा है तो उसे हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि R इज रिफ्लेक्सिव, R इज सिमेट्रिक एंड R इज ट्रांजिटिव। अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं ना, तो हम लोग लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप इसको कंटिन्यू देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जो आपको समझ नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप फर्स्ट टाइम भी देख रहे हो तो भी आपको समझ में आएगा, खल्लास हो जाएगा रिलेशंस, एक ही लेक्चर में खत्म कर देंगे पूरे। बस आप अच्छे से देखते रहो। अगर आप फर्स्ट टाइम भी हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। अगर इस चक्कर में रहोगे ना कि इससे बेहतर मिलेगा, तो एक शेर है, कोई किसी ने कहा है, जो कहते हैं मेरे से बेहतर मिल जाएगा, किसी ने बोला है कि जो कहते हैं कि मेरे से बेहतर मिल जाएगा, जाके उनसे कह देना कि दूसरी बरसात की मिट्टी की खुशबू पहली बरसात जैसी नहीं होती। ठीक, तो अगर आप दूसरे वीडियो या दूसरे चीजों का इंतजार करोगे तो हो सकता है ये वाली खुशबू, हमारे वीडियो वाली खुशबू आपको ना मिले, हम जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं वो आपको ना मिले। तो ठीक है, तो ये आप करते रहिएगा। इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन की भरमार है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं। ये मत सोचना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और इतना आप कर लोगे ना आपके एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक, देखो ये है आपका क्वेश्चन, ये आपको ही करना है। मैं ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, ये दोनों को आपको घर में ट्राई करना है और सेम तरीके से सॉल्व होगा। ये आपका होमवर्क होगा। पहले देख लो ये कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट में है हमारा, जो ऊपर वाले को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आर हमारा जो रिलेशन है गिवन है a, b, रिलेशन आर जो गिवन है a, b सच दैट a इज लेस देन b स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन गिवन है। क्या बोला है कि बोल दिया खुद इन सेट ऑफ रियल नंबर, ए की जगह क्या है गिवन सेट ए बराबर क्या दिया है आर, जो मैं आर लेके चलता था, सॉरी ए लेके चलता हूं, आर है। आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। मतलब ये रिलेशन कुछ भी नहीं है, ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। एक बार आप ट्राई कर लो और फिर बताओ जल्दी से बताओ। अब जब भी नाइदर नॉर कोई बात करेगा तो आपको एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा कि ये एग्जाम्पल इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ध्यान रखना, प्रूफ करने के लिए ठीक है डेफिनेशन से चले जाते हैं, जब भी डिसप्रूफ करना होगा हमारे लिए एक एग्जाम्पल काफी होगा उसको प्रूफ करने के लिए, डिसप्रूफ करने के लिए। तो फर्स्ट आते हैं ट्रांजिटिव, सॉरी रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या करना है, आर दिया है हमारे पास, ठीक है दिया है, दो एक एलिमेंट है, लेट ए बिलोंग कर रहा है आर से। तो क्या होता है डेफिनेशन, फॉर एवरी ए बिलोंग टू आर, यानी जो भी सेट रहेगा, दिस इंप्लाइज ए कॉमा ए बिलोंग कर जाना चाहिए आर के अंदर। देखो आते हैं क्या, ये क्या है, ए का अगला वाला क्या है स्क्वायर है। अगर ए कॉमा ए आर के अंदर जाता है तो ए इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों विच इज नॉट पॉसिबल, अब बोलोगे अब ये कैसे हो गया,
अगर आप ये आर, ये वाला आर कोई भी नेचुरल नंबर वगैरह लो तो उसका स्क्वायर उस नंबर से बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ए की वैल्यू रियल नंबर से 1/2 और 1/3 और 1/4 ऐसे टाइप कर लूंगा तो ए स्क्वायर क्या आएगा 1/4, 1/9, 1/16 आएगा। अब यहां देख रहे हो 1/2 क्या 1/4 से छोटा होता है क्या? नहीं, खुद से रिलेटेड नहीं है। ये रिलेशन हमारा जो बोल रहा है ना कि ए इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, तो ए इज लेस देन ए स्क्वायर होता तो रिफ्लेक्सिव हो जाता, बट यहां पास रिफ्लेक्सिव नहीं। कोई आप एग्जांपल दे दो। ठीक, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। सेम चीज सिमेट्रिक में चले जाओ। सिमेट्रिक में क्या होता है, सोचना पड़ेगा आपको इन सबको ना। सिमेट्रिक में अगर दो एलिमेंट लेते हैं, लेट ए और बी बिलोंग कर आर में, ये सेट ऑफ रिलेशन वाला नहीं है, ये रियल नंबर वाला है। ए कॉमा बी अगर आर में है तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ता है, बी कॉमा ए। अगर ए कॉमा बी आर में है तो ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होगा। अगर कोई भी नंबर आप लेते हो, जैसे मान लो लिया आपने, यहां ले लिया 2 और यहां ले लिया ए इज इक्वल टू, इफ वी टेक, एक को प्लस में ले लो एक को माइनस में, टेक ए इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू क्या ले लो -3, ए इज इक्वल टू 1 ले लो। हमें क्या प्रूव करना रहा है उल्टा वाले में, b इज लेस देन ए स्क्वायर, ए को -1 ले लो और b को क्या ले लो 2 ले लो। तो ऑब्वियस सी बात है -1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी 4, -1 4 से छोटा होता है। बट इसको उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो b इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर आएगा, ऐसे आएगा। अब b के ये लेस देन नहीं है, b की वैल्यू क्या है 2, लेस देन a की वैल्यू क्या ले -1 स्क्वायर, क्या 2 1 के स्क्वायर से छोटा आता है क्या? नहीं। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है। खुद सोचो ना यार, अगर कोई भी नंबर है, रियल नंबर्स उठाया जा रहा है, अगर ए वाला पहला वाला नंबर दूसरे वाले के स्क्वायर से छोटा हो रहा है तो उल्टा ऑब्वियस है कि नहीं होगा, क्योंकि अगर फर्स्ट वाले को माइनस में ले लोगे, सेकंड वाला वैसे ही स्क्वायर है, ठीक, बी की वैल्यू प्लस में ले लो, तो माइनस वाला जब इधर उल्टा करोगे, क्योंकि रिलेशन क्या है ए इज लेस देन बी स्क्वायर, अगर इसको सिमेट्रिक होना पड़ेगा ए की जगह किसको आना पड़ेगा बी को, और बी की जगह किसको आना पड़ेगा ए को। ऐसा पॉसिबल नहीं है, रियल नंबर में नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक। इसी तरीके से आप ट्रांजिटिव में एग्जांपल लेके कर सकते हो। ट्रांजिटिव में क्या करना है, आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या लेते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं, ए बी, तीन एलिमेंट बिलोंग कर रहा है आर, आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर से। अगर ए का बी, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, एंड बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो यहां लिख लो कि हमें क्या प्रूफ करना पड़ता है, ए कॉमा सी। अगर ए कॉमा बी आर में है तो दिस इंप्लाइज ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर एंड बी इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। तो क्या यहां से बता सकते हो कि ए इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर होगा? बोल सकते हो क्या इन दोनों से? एग्जाम्पल लो, मैं तो नहीं बोल सकता। देखो कोई भी एक नंबर है ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, तो क्या मैं यहाँ ऐसे पुट कर सकता हूँ? क्या ऐसा हो सकता है क्या, ए इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर? सोचो एक मिनट और फिर बताओ, क्या ऐसा कर सकता हूँ? क्या हो सकता है? नहीं। ए की वैल्यू आप क्या ले लो, 2 ले लो, ठीक, ए की वैल्यू क्या ले लो 2 ले लो, और कुछ ले लो जो मर्जी हो, तो आपकी जो मर्जी हो। बी की वैल्यू क्या ले लो -4 ले लो, तो ए मतलब 2 इज लेस देन इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर। सही है, ट्रू है, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। एंड फिर से बी की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, -4 ही लेना है, और सी की वैल्यू आप क्या ले लो, क्या हमको डिस्कार्ड करना है ना, 2 लिए थे, सी की वैल्यू आप ले लो 1, सी इज इक्वल टू क्या ले लो 1। तो यहां से b इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, b क्या है -4 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई डन, ये कंडीशन सेटिस्फाई डन। बट हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है a इज लेस देन सी स्क्वायर। a हमारा क्या है 2, क्या 2 इस c यानी 1 के स्क्वायर से छोटा आ रहा है? ये है ऐसा? नहीं, नॉट। सो आर इज, एग्जाम्पल ही देना है, सो आर इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, आर हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है।
अगर आप देखोगे इसी में आपको एग्जाम्पल सोचना है, बाकी जो पेपर में आता है कि प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, इनको आप कर सकते हो। ठीक है, अब कौन सा एग्जाम्पल करें जो इंपॉर्टेंट हो? ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दो और एक, तीन तीन क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस है, लेट L be the set of all lines in plane and R is relation in L, लाइन है L1 is perpendicular L2 so that R is symmetric but neither reflexive nor transitive। तो पहले सोल्यूशन लिख लो आप। एक ये क्वेश्चन है और एक परपेंडिकुलर क्वेश्चन है, पैरेलल का है, ये परपेंडिकुलर का है और दूसरा वाला पैरेलल का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं पेपर में, ठीक, इसको अच्छे से कर लेना। तो पहले तो लिखो आप आर रिलेशन है, ए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल लाइंस, ए इज इक्वल टू क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइंस, सभी रेखाओं का समुच्चय। और आर क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है L1, L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर L2। फर्स्ट वाला हेडिंग डाल लो, फर्स्ट वाले हेडिंग में क्या आएगा, आर इज फर्स्ट, आर इज रिफ्लेक्सिव। क्या आर रिफ्लेक्सिव होगा, और आर इज रिफ्लेक्सिव। क्या आर रिफ्लेक्सिव होगा, क्या खुद लाइन खुद के परपेंडिकुलर होगी क्या? रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं, L1 और L2 दोनों सेम हो जाएंगे, L1 इज परपेंडिकुलर L2। तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे इसमें, R is not reflexive because line is not perpendicular, line is not perpendicular to itself। यानी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों, खुद के लाइन परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। मतलब दैट इज, यहां भी लिख रहा हूं, क्वेश्चंस को नेक्स्ट वाले पेज में करेंगे, दैट इज L1 इज ए नॉट परपेंडिकुलर L1, नॉट पॉसिबल, ये ऐसा संभव नहीं है, यानी खुद लाइन खुद के लंबवत हो, संभव नहीं है। सो आर इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव। एक दूसरे में आ जाओ, आर इज सिमेट्रिक। क्या है, क्या लेना पड़ेगा, लेट L1, L2 एंड L3 आर थ्री लाइन्स, दो ही लेना पड़ेगा ना सिमेट्रिक में, L1, L2 आर टू लाइन्स। क्या बोल रहा है कि L1 इज, अगर L1 एंड L2 बिलोंग करेगा R में, यहां से दिस इंप्लाइज L1 इज, क्या बोलेगा, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अगर इस रिलेशन में बिलोंग करेगा तो L1 क्या होगा, L2 के परपेंडिकुलर होगा। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर होगा तो इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या, L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा L2, L1 बिलोंग कर गया R में। अगर कोई लाइन, जैसे एक लाइन है दूसरे लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो जैसे मान लो ये लाइन है, ये L1 है और ये L2 है, इसका उल्टा करोगे तो L1 अगर L2 के ऊपर परपेंडिकुलर है तो L2 भी क्या होगी, L1 के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो यहां से R कैसा होगा, R इज सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, लिख लेना इसको आप। अब करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशंस। थर्ड हमारा आता है आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव, ठीक। एक बार बनाने की कोशिश करो, इसमें तीन लाइन लेनी पड़ेगी, लेट L1, L2 एंड L3 आर थ्री लाइन्स। क्या लेना पड़ता है, L1 एंड L2 बिलोंग कर गया अगर R में, दिस इंप्लाइज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है। दूसरा L1 L2 हो गया, फिर क्या लेना पड़ता है, L2 L3। अगर L2 L3 बिलोंग कर गया R में, एंड यहां से आप लिखोगे कि L2 इज परपेंडिकुलर
टू L1, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, L3 आएगा। अब हमें क्या शो करना है कि L1 परपेंडिकुलर L3, क्या L1 L3 के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक, आप देखो ध्यान से देखना, ऐसे एक ड्रॉ बनाता हूं, ये लाइन हमारी जो है वो L1 है और ये लाइन हमारी क्या है, L2 है, और ये लाइन हमारी क्या है, L3 है। यहाँ भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा और यहाँ भी हमारी 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है कि L1 हियर, L1 is perpendicular to L2, L2 is perpendicular to L3, but L1 and L3 are not a perpendicular। दिख रहा है ना, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है क्या, दैट इज ये दोनों क्या है, पैरेलल है। L1 and L2 are not a perpendicular, so R is not ट्रांजिटिव रिलेशन, R हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ठीक, R हमारा ट्रांजिटिव नहीं। आप एग्जांपल से देख के बना, जैसे ड्रॉ बना लो, ड्रॉ से कर लो। ठीक, और यहां से तुम खुद देखो, L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, ये देखो L2 L3 के ऊपर परपेंडिकुलर, L1 के ऊपर L2 परपेंडिकुलर, दोनों ये लाइन क्या होगी, L3 और L1 क्या है, पैरेलल नहीं है दोनों, तो L1 और L3 क्या हो गई, पैरेलल हो गई, R इज नॉट ट्रांजिटिव। अब इसके जो हमारा क्वेश्चन था वो वाला, जो एक और था ये वाला परपेंडिकुलर, ये आप होमवर्क में करना, देख लो। L1 इज परपेंडिकुलर L2 इज एन इक्विवेलेंस, ये तीनों होगा, ध्यान रखना, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहां बोला है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, यानी सारी पैरेलल लाइंस को कलेक्ट करना है, तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2x प्लस c कर देना, यानी 4 की जगह कोई भी इंटरसेप्ट ले लेना, तो ये लाइन आपस में क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी, तो यही इसका आंसर आएगा लास्ट में। बाकी इक्विवेलेंस में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बनाना है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, यहां से आपका रिलेशंस खत्म होगा, देन हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कंसीडर होगा। ठीक, एक ये भी है, ये भी है, ये है हमारा। ठीक, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कंसीडर होगा, इसका हम सोल्यूशन करते हैं। ठीक, अगर आप पीपीटी वगैरह चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, व्हाट्सएप चैनल्स भी है, और इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो करो, वहां से आपको सारी पीपीटीज वगैरह मिल जाएंगे, सोल्यूशंस वाला ही। तो यहाँ पहले आप देखो क्या क्या गिवन है। यहाँ सेट ऑफ रिलेशन किस पे है, जेड पे है। पहले ए की वैल्यू क्या है, गिवन, ये जो हमारा सेट होता था वो क्या है, जेड, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक, अब आर क्या गिवन है, आर इज इक्वल टू गिवन है ए कॉमा बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, ए माइनस बी को 2 डिवाइड्स करता है, ये रिलेशन है। प्रूफ करना है दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हो। तो फर्स्ट क्या करना है, रिफ्लेक्सिव दिखाओ, रिफ्लेक्सिव। तो क्या करोगे, एक एलिमेंट लोगे, लेट ए बिलोंग कर रहा है जेड में। ठीक, तो फॉर ऑल ए बिलोंग टू जेड, ए कॉमा ए बिलोंग करेगा अगर आर में, तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, ए माइनस ए बराबर 0। तो 0 डिवाइड्स करेगा कि नहीं करेगा, 2, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स ए माइनस ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 को तो कोई भी नंबर डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब हो गया दिस इंप्लाइज ए कॉमा ए बिलोंग कर गया आर में, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। यानी कोई भी नंबर किसी को डिवाइड कर रहा है, यानी उसका मल्टीपल होगा। इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या, 0 इंटू 2 का मल्टीपल है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव तो बहुत इजी था। सेकंड में आते हैं, आर इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या करना है, 2 एलिमेंट लेना है, लेट ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है जेड से। ठीक, ए कॉमा बी अगर आर में है तो दिस इंप्लाइज, आर मतलब रिलेशन में है, दिस इंप्लाइज क्या होगा, 2 डिवाइड्स
a माइनस बी। इसका मतलब होगा कि a माइनस बी अगर 2 का डिवाइड्स हो रहा है यानी 2 का मल्टीपल होगा कोई भी नंबर m। अब m कहाँ से आएगा, कोई भी z से आएगा। मतलब जैसे 4 को 2 डिवाइड करता है, 2 2 जा 4 पूरा पूरा, तो 2 का मल्टीपल आया ना 4, 2 इंटू 2 लिख सकते हो। 6 डिवाइड करता है 2 इंटू 3 लिख सकते हो। 8 को 2 डिवाइड करता है 2 इंटू 4, 10 करता है 2 इंटू 5, यानी वो उसका मल्टीपल तो होगा ही अगर डिवाइड कर रहा है, इसलिए मैंने लिखा 2 इंटू एम टाइप का दिखेगा। अब यहाँ से आप क्या करो, माइनस को कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा, b माइनस ए, ये क्या रहेगा 2 इंटू एम, यहाँ से माइनस को उधर भेज दो, b माइनस ए इक्वल टू 2 माइनस एम। अगर m इंटीजर में है तो माइनस एम भी कहाँ होगा, इंटीजर में होगा। यहाँ से आप लिख सकते हो कि b माइनस ए इज डिविजिबल बाय 2, b माइनस ए भी 2 से डिवाइड है। तो मैंने क्या लिखा, सो a कॉमा बी लेके चला था r में, मैंने दिखा दिया कि b कॉमा ए भी r के अंदर है, हेंस r इज सिमेट्रिक। r हमारा कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। थर्ड केस हमारा क्या आता है, r इज ट्रांजिटिव, r इज ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के केस में आपको क्या करना है, 3 एलिमेंट लेना पड़ता है, ले लो तीनों एलिमेंट। लेट ए बी सी बिलोंग कर रहा है जेड में, क्या क्या लेना पड़ता है, अगर a कॉमा बी आर के अंदर है एंड b कॉमा सी आर के अंदर है तो दिस इंप्लाइज अगर a कॉमा बी इसके अंदर चला गया यहाँ क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड्स a माइनस बी एंड 2 डिवाइड्स, अगर b माइनस सी आर के अंदर चला गया तो यहाँ b माइनस सी चला गया, b और c, तो यहाँ आ जाएगा 2 डिवाइड्स b माइनस सी। ठीक, तो नेक्स्ट पेज में जब जाएंगे हम, 2 हमारा डिवाइड्स कर रहा है a माइनस बी को, क्या लेके चले थे, a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है r में, b कॉमा सी बिलोंग कर रहा है r में, यहां से आया था a माइनस बी 2 डिवाइड्स a माइनस बी एंड 2 डिवाइड्स b माइनस सी। अगर a माइनस बी को 2 डिवाइड करेगा तो a माइनस बी इज इक्वल टू 2m टाइप का होगा, इसको दे दे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड 2 डिवाइड करेगा b माइनस सी को तो b माइनस सी 2n टाइप का होगा, इसको दे दे इक्वेशन नंबर सेकेंड, और m और n कहाँ से आ जाएंगे, z से। इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 प्लस 2, यहाँ से क्या आ जाएगा, a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू 2m प्लस n। पता कैसे चला, ऐड करना है, ऐड ही क्यों करना है, देखो a माइनस बी था प्लस b माइनस सी था, हमें क्या चाहिए था, a कॉमा सी आर के अंदर चाहिए ना, तो क्या चाहिए a माइनस सी, तो a माइनस सी चाहिए तो 20 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम देख के भी पता कर सकते हैं, लाना क्या है आपको पता रहेगा, प्रूफ करना है, ये 20 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो a माइनस बी इज इक्वल टू आ जाएगा 2m प्लस n। यहाँ भी आप देख रहे हो 2 का मल्टीपल है कि नहीं है, तो यहाँ आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स a माइनस सी। सो हमने क्या लेके चला था, a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है r में, b कॉमा सी बिलोंग कर रहा है r में, दिस इंप्लाइज a कॉमा सी बिलोंग कर गया r में, r इज ट्रांजिटिव, हेंस r इज ट्रांजिटिव, हेंस r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। r हमारा कैसा रिलेशन है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, अब ऐसे ही 2 का हो गया, आप ऐसे ही 3 का कर सकते हो क्वेश्चंस, 5 2 हो गया, 3 और 7, 3 5 है, तो इसमें से आप होमवर्क में करना 3 डिवाइड्स 5 डिवाइड्स। 2 क्वेश्चंस और हैं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, इसमें होमवर्क में इसी से रिलेटेड होगा, सेम तरीके से करना, r इज इक्वल टू a कॉमा बी सच दैट 3 डिवाइड्स a माइनस बी। सेम दूसरा क्वेश्चन है, r सेम काम करना है, जहां 2 था वहां 3 आ जाएगा, 5 डिवाइड्स a माइनस बी, a माइनस बी जगह x माइनस वाई हो सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये था, एक अंतिम और लास्ट क्वेश्चन ये आई थिंक 2026 में आ चुका है, उसके पीछे वाले भी क्वेश्चन आ गए, इसमें भी इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, बट यहाँ कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं। कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल T1 T2 T3, इनकी कुछ साइड्स दी गई हैं 3 4 5, इसमें 5 12 13 और T3 का 6 8 10 दिया गया है। विच आर द फॉलोइंग इज रिलेटेड, इक्विवेलेंस रिलेशन तो आप प्रूफ कर लोगे, मैं समझा बस दे रहा हूँ, ये भी आपको करना है। तो
तो r की वैल्यू क्या दी गई है, T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2, यानी ट्रायंगल T1 क्या है, T2 के सिमिलर है। जैसे मान लो ये ट्रायंगल T1 है, खुद के सिमिलर तो हो ही जाएगा ना, यानी अगर रिफ्लेक्सिव दिखाओगे आप तो T1 इज सिमिलर टू T1, यानी खुद का ट्रायंगल खुद के सिमिलर तो हो ही जाएगा, तो ये रिफ्लेक्सिव डन हो जाएगा। दूसरा सिमेट्रिक, अगर T1 इज सिमिलर टू T2 है, यानी एक ट्रायंगल ये T1 है और एक ट्रायंगल ये T2 है, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो ऑब्वियस है T2 इज सिमिलर टू T1 होगा। तो यहां से हम प्रूव कर सकते हैं T2 इज सिमिलर टू T1। अगर T1 एक ट्रायंगल है T2 के सिमिलर है, T2 एक ट्रायंगल है T1 के सिमिलर है, सॉरी T1 एक ट्रायंगल है T2 के सिमिलर है, हम प्रूफ कर सकते हैं T2 एक ट्रायंगल होगा जो T1 के भी सिमिलर होगा, क्योंकि अगर ये वाला इसके सिमिलर है तो ये वाला इसके सिमिलर हो ही जाएगा। यहाँ से हम क्या बोल देंगे, ये रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, क्योंकि T1 इज सिमिलर टू T2, सिमेट्रिक, T1 इज सिमिलर टू T2, देन T2 इज सिमिलर टू T1। अब ट्रांजिटिव में 3 ट्रायंगल ले लो, ये T1 है, दूसरा वाला T2 है और तीसरा वाला T3 है। अगर T1 T2 सिमिलर है और T2 और T3 सिमिलर हैं, अगर ये T1 सिमिलर T2 है एंड T2 सिमिलर T3 है, बाय T1 किसके सिमिलर हो जाएगा, T3 के। यहां से हम ये बोल पाएंगे कि T1 सिमिलर क्या हो जाएगा, T3 के। ये हमारा कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो ये आप दिखा लेना। अब रही बात कौन सा ट्रायंगल किसी से रिलेटेड है। अब देखो 3 ट्रायंगल हैं, तीनों का साइड्स दिया हुआ है। ठीक, इसमें चलते हैं थोड़ा लास्ट, अब उसके आगे का जो है उसको देखना हो, बाकी आप कर लेना। जैसे एक ट्रायंगल है T1, दूसरा ट्रायंगल है T2, तीसरा ट्रायंगल है T3। T1 का साइड्स क्या क्या दिया है, मान लो T1 का साइड दिया है 2 4 3 4 5 5 12 13, 3 4 5 3 4 5 5 12 13, ऐसे मैं लिख दे रहा हूं याद रखने के लिए। 6 8 10, 6 8 10। तो अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं, इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आप देखो ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, क्या देखो 3/5, 3/5, 4/12, 5/13, क्या T1 और T3 का रेशियो इक्वल आया, क्या नहीं। तो T1 इज नॉट रिलेटेड टू T2, T1 T2 से रिलेटेड नहीं है। T1 T3 चेक कर लो, 3/6, यस, फर्स्ट सेकंड ऐसे देख लेना, और फिर 4/8, फिर 5/10, सबका रेशियो देखोगे तो 1/2 आएगा। यहां से रिलेटेड हो गया कि T1 इज रिलेटेड टू T3। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, T2 को T3 से चेक कर सकते हो रिलेटेड आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये हमारा रिलेशंस का क्वेश्चंस थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया है। आपको ये स्लाइड्स वगैरह मिल जाएंगी, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो वीडियो को देखते रहिए, अगर अच्छा लगेगा सब्सक्राइब शेयर करिए, दोस्तों के साथ बताइए। ठीक, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।